नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हॉरोस्कोप की डिस्कशन में जुपिटर जो सबसे पॉजिटिव प्लैनेट होते हैं हम लोगों के हॉरोस्कोप में, वो 1 से 12वें घर में बैठे हुए जुपिटर हम लोगों के जीवन में क्या असर देगा। मॉडर्न साइंस जुपिटर को हमारी पृथ्वी का कॉस्मिक शील्ड या साइलेंट प्रोटेक्टर कहते हैं। 1994 में आप लोगों को याद होगा, शोमेकर लेवी 9 नाम के एक बड़ा सा जो धूमकेतु है वो पृथ्वी की तरफ आ रहा था, लेकिन जुपिटर ने बीच में आके वो जो पूरा जो कॉमेट था वो अपने अंदर समेट लिया था, अर्थात पृथ्वी को रक्षा किया था। उसी तरीके से हॉरोस्कोप में भी जुपिटर हम लोगों को हमेशा ही प्रोटेक्ट करते हैं। हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने भी बिना टेलीस्कोप के इस शक्ति को पहचान लिया था और उन्हें गुरु का नाम दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे गुरु क्यों कहा जाता है? सिर्फ ज्ञान होने से ही गुरु नहीं बनता कोई। असुरों के पास भी बहुत शक्ति था, उनका गुरु था शुक्राचार्य, जिनके पास मुर्दों को जिंदा करने वाली मृत संजीवनी विद्या भी थी। फिर भी जीत हमेशा देवताओं की क्यों होती है? क्योंकि देवताओं के पास गुरु बृहस्पति थे और उन्हें शक्ति के साथ साथ दिशा या जिसे हम लोग डायरेक्शन कहते हैं और विवेक भी देता था। गुरु को शास्त्र में वाचस्पति भी कहा जाता है, अर्थात वाणी के स्वामी, जो अंदर के शोर को शांत करते हैं। अब जब हम गुरु के सभी 12 घरों में असर देखेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो आपको कितना पैसा दे रहा है, बल्कि ये देखेंगे कि वो आपके जीवन की कौन सी सही दिशा देने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हाउस का गुरु, द डिवाइन शील्ड। अगर आपके लग्न में ही गुरु है तो इसे डिवाइन शील्ड कहा जाता है। अगर आपके पहले घर में गुरु है तो आप ऊपर वाले के स्पेशल ब्लेसिंग लेकर ही पैदा हुए हैं। इसको कहते हैं लग्न का गुरु, लाख दोष दूर। चलिए इसे समझते हैं कि इसका मतलब आखिर में क्या है। पर्सनैलिटी क्या होता है ऐसे लोगों की जिनकी लग्न में गुरु हो? ऐसे लोगों की पर्सनालिटी होती है कि इन लोगों के जो पॉजिटिव ऑरा होता है, इनका एक पॉजिटिव ऑरा होता है। लोग इनके पास एडवाइस लेने आते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप थोड़े टीचर या गाइड के जैसे वाइब देते हैं। मतलब ऐसे लोगों को देखने से ही टीचर, गुरु या गाइड की तरह देखने को मिल जाता है। लोग इनके पास एडवाइस लेने भी चले आते हैं इसलिए, और ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइस भी देते हैं जिनके लग्न में गुरु बैठा हुआ हो। ऐसे यहाँ पे रहने वाला गुरु का कुछ नेगेटिव चीज़ भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है। कभी कभी ये इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट और ईगोइस्टिक भी बना देता है, क्योंकि हर कोई इनसे सलाह मशवरा लेता रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों में कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस या ईगोइस्टिक जो सिम्टम है वो भी देखा जाता है। इससे इनको बचना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा ही लगता है कि मुझे तो सब पता है, ठीक है। इसी चीज़ से ही आप लोगों को हमेशा बचना होगा। और एक चीज़ भी नेगेटिव होता है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। मोटापा, ऐसे लोगों को मोटापा के जो समस्या है ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो वज़न के ऊपर भी अपने शरीर का ख्याल रखना होता है। ऐसे लोगों की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज वो जिम में जाके करे या स्पोर्ट्स में एक्टिविटी रखे, ये ज़रूर रखना चाहिए। तो ये है गुरु की जो पहली हाउस की कुछ पॉइंट। अब गुरु की दृष्टि भी होती है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत कहा जाता है। तो जब भी आप हॉरोस्कोप में जुपिटर को देख रहे हैं, उसकी दृष्टि को कभी भी अनदेखा ना करें, क्योंकि उससे ही ज़्यादा रिजल्ट मिलता है किसी हॉरोस्कोप में। और जुपिटर की जो दृष्टि होते हैं 5 होते हैं, 7वें दृष्टि होते हैं और 9वें दृष्टि, 3 दृष्टि होते हैं। तो 5वें दृष्टि फर्स्ट हाउस से लेकर 5वें दृष्टि 5th हाउस में ही पड़ता है, जिनके कारण ऐसे लोगों की बुद्धि, क्योंकि 5th हाउस इंटेलिजेंस की घर है, तो ऐसे लोगों की बुद्धि या इंटेलिजेंस काफ़ी शार्प और तेज होते हैं। ऐसे लोगों के बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं, आज्ञाकारी संस्कारी बच्चे मिलते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के पुत्र का जो लाभ है वो भी होता है। और जुपिटर की जो दूसरी दृष्टि है 7th हाउस, 7th हाउस में पड़ता है, जिसके कारण ऐसे लोगों की शादी बहुत अच्छे होते हैं। इनके वाइफ भी बहुत, या स्पाउस जो है वो बहुत ही आज्ञाकारी, वाइस, ज्ञानी, नॉलेजेबल, ठीक है, एवं सुंदर होते हैं। और ऐसे लोग हैप्पी मैरिज लाइफ लीड करते हैं। ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर, आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सक्सेस इन लोगों को पार्टनरशिप बिजनेस में भी मिल जाता है। इनका और एक दृष्टि है, लास्ट दृष्टि जो 9th हाउस में आता है। 9th हाउस में दृष्टि आई जुपिटर के, तो ऐसे लोगों की जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा ऐसे लोग बहुत आसानी से पा लेते हैं।
क्योंकि 9th हाउस हायर स्टडीज़ का भी घर है। 9th हाउस घर रहता है आपका विदेश भ्रमण का भी, तो ऐसे लोगों की भ्रमण भी काफ़ी, ऐसे लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री में घूमने भी जाते हैं या काम के वजह से जाते हैं, तो घूमना फिरना ऐसे लोगों के लगा रहता है। और अगर हम लोग देखें तो 9th हाउस जो है भाग्य स्थान भी है, तो ऐसे लोगों की भाग्य उन्नति में भी जुपिटर काफ़ी मदद करते हैं। ऐसे लोग भाग्यवान या सौभाग्यवान आप लोग कह सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। कोई भी बाधा आए इनके काम में, पैसे के मामले में, वो बहुत जल्दी ही इनके जीवन से दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर गलत रास्ते पे जाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो कोई ना कोई अनजानी ताकत या इनर वॉइस कहते हैं, इसे रोक लेते हैं। तो ये जो है पहली हाउस की जो जुपिटर है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे जुपिटर की सेकेंड भाव में। किसी के अगर हॉरोस्कोप में जुपिटर दूसरे खाने में है, दूसरा जो खाना है वो धन, वाणी या इसे गोल्डन टंग भी कहा जाता है। तो जुपिटर अगर दूसरे घर में है तो ऐसे लोग कि क्या कहा जाता है, गोल्डन टंग, अर्थात इनकी वाणी बहुत ज़्यादा मधुर होते हैं। इनके वाणी में एक बहुत ज़्यादा ताकत होते हैं, लोग सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं ऐसे लोगों में। तो इस वाणी को ही अगर ऐसे लोग हथियार बनाते हैं या अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो बहुत ऊंचाई तक ऐसे लोग जा सकते हैं। ऐसे लोग इस वाणी के द्वारा बहुत अच्छे कैरियर, जैसे लीडर बन सकते हैं, जैसे आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, और भी जो भी सारे कैरियर है जहाँ पे सिर्फ बातों से ही काम किया जा सकता है। न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी बातों का बहुत ज़्यादा महिमा होता है। टीचर बन सकते हैं। तो जहाँ पे भी बातों की ज़रूरत हो, वो सारे जो काम है ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि लोग जो इनके बानी है वो सुनना पसंद करते हैं। ये जो दूसरा भाव है ना, ये संस्कार और ख़ानदान का भी घर है। यहाँ गुरु बैठ के आपको एक अच्छे ख़ानदान में पैदा करते हैं, या आपके आने के बाद या फिर आपके जन्म होने के बाद आपके फैमिली में ग्रो आता है। आपके खाने पीने में बहुत शौक़ होता है, खासकर जो है मीठा। स्पीच, आपकी वॉइस में एक वेट होता है, एक वज़न होता है। अगर आप ट्रेडिंग, काउंसलिंग, टीचिंग या कंसल्टेंसी में है तो आप सिर्फ बोलकर ही करोड़ों कमा सकते हैं। तो क्या आ रहा है कि हर बार वाणी, सेकंड भाव में जुपिटर आपको इस तरीके का काम में जुड़ना चाहिए जहाँ पे वाणी या बोलने की ताकत की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी देखा जाता है। जब भी इंसान के सेकंड भाव में जुपिटर हो तो ऐसे लोग कभी कभी अपनी फैमिली मैटर में बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देते हैं, जिसके कारण इनके रिश्ते ख़राब होते हैं। पैसे आने पर फाइनेंशियल कॉम्प्लिसेंसी, मतलब पैसा तो आता ही जाएगा, इस तरीके का एक कॉम्प्लिसेंसी आ जाता है ऐसे लोगों में। इससे आपको बचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दिया तले अंधेरा होता है। तो सेकंड भाव में रहने वाला जुपिटर के लोगों के जीवन में कभी कभी धन का अभाव भी आता है, उस बात का ध्यान में रखना होता है। दृष्टि का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी जो 5वीं दृष्टि है छठे घर में पड़ता है, जो शत्रु और रोग पे विजय पाते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर की दृष्टि में क्या है, जुपिटर की दृष्टि में होता है अमृत। तो जहाँ पे दृष्टि पड़े छठे घर में, जो रोग का घर है, शत्रु का घर है, उससे आप विजय पा लेते हैं। आपकी बीमारी हो तो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। आपके साथ किसी का शत्रुता हो रहा है तो भी आप बहुत जल्दी उसको मिटा सकते हैं। 8वें घर ऑकल्ट साइंस, सडन वेल्थ, ठीक है, ये सब का घर है। यहाँ पे 7वें दृष्टि पड़ रहा है जुपिटर के। तो ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, तांत्रिक हो, तंत्र विद्या हो, या टैरोट कार्ड रीडिंग हो, कोई भी जरिया हो सकता है, उनसे ऐसे लोग बहुत अच्छे सक्सेस अचीव कर सकता है। ऐसे लोगों को सडन वेल्थ भी मिल जाता है, चाहे वो शेयर मार्केट के ज़रिए हो, चाहे लॉटरी के ज़रिए हो, चाहे कोई इनके नाम में कोई संपत्ति कर जाए, किसी भी तरीके से होता है। कि जो 9th जो दृष्टि है इनके, तीसरा दृष्टि, वो 10th हाउस में आता है, कैरियर के घर पे, जिसके कारण ये जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है और इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ऐसे लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलते हैं जहाँ पे भी ये लोग काम करते हैं, और रिस्पेक्ट भी मिलता है। तीसरे घर में बैठा हुआ गुरु आपको क्या रिजल्ट देता है, अभी हम लोग ये इसके बारे में जानेंगे। तीसरा घर होता है मेहनत का। यहाँ पे बैठा देवगुरु, ये प्लेसमेंट थोड़ी अलग है। यहाँ पे गुरु आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्कर बनाता है। और ये घर किसका है, ये घर है छोटे भाई बहन का घर, ये है आपका कम्युनिकेशन का घर, ये है छोटी मोटी टूर एंड ट्रैवल का घर, ठीक है। यहाँ से हम लोगों की कैरियर की दिशा, मतलब आप किस दिशा में जाके या किस तरीके का कामकाज कर सकते हैं, उसकी घर भी ये
तीसरा घर है। गुरु एक सौम्य प्लैनेट है, मतलब बहुत ही हल्का स्निग्ध इस तरीके का प्लैनेट है। तो जब इसलिए तीसरे घर में ये आपको फिजिकल लेबर से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मेहनत करवाता है ज़्यादा। आपकी राइटिंग स्किल अच्छी रहेगी, आपकी काउंसलिंग करने की क्षमता अच्छी रहेगी। यहाँ पे ट्रेडिंग में एनालिसिस करने की जो ब्रेन है वो काफ़ी शार्प होते हैं ऐसे लोगों में। आप अपने भाई बहन के लिए गाइड की तरह होते हैं, आप उनको राह दिखाता है, लोग आपसे सजेशन लेते हैं। आप टीचर भी बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी घर है। कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का जो अगर कामकाज करते हैं तो यहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलता है। यहाँ पे गुरु बैठ के थोड़ा लेज़ी आलस बना सकता है आपको, क्योंकि गुरु को मेहनत करना पसंद नहीं है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ गुरु इंटेलेक्चुअल बनाएगा आपको, फिजिकल लेबर तो करने नहीं देगा। तो इसके कारण आप थोड़ा लेज़ी या आलस से भरे हुए हो सकते हो। यहाँ पे बैठे गुरु क्या करता है, यहाँ पे बैठा गुरु ज्ञान बांटना पसंद करता है। तो जिसके लिए क्या है कि आप में अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की जो आदत है वो देखा जाता है। तो इससे थोड़ा आप लोगों को बचना पड़ेगा जिनके थर्ड हाउस में जुपिटर है। पॉजिटिव बहुत कुछ है, उसमें थोड़ी सी हम लोगों को नेगेटिविटी भी देखने को मिल गया। दृष्टि का इफेक्ट क्या होता है, इसकी पंचम दृष्टि 7th हाउस में, 7th दृष्टि 9th हाउस में और 9th दृष्टि 11th हाउस में पड़ता है। 7th हाउस में दृष्टि आने के कारण ऐसे लोगों की जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप बोलिए, शादी के बाद रिलेशनशिप बोलिए, बहुत अच्छे जाते हैं। और क्या होते हैं, ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। 9th हाउस में भाग्य के स्थान के में अगर दृष्टि पड़ रहा है तो भाग्यवान होते हैं। कोई भी मुसीबत आए जीवन में, कैरियर से लेके फाइनेंस से लेके, तो उससे ये बहुत जल्दी उभर भी जाते हैं। ऐसे लोगों की टूर एंड ट्रैवल भी बहुत अच्छे होते हैं, विदेश में भी भ्रमण के लिए जाते हैं ऐसे लोग। और 11th हाउस में दृष्टि आने के कारण इन लोगों के गेन बाय इनकम, आय जिसे हम लोग कहते हैं, या सफलता, वो भी बहुत अच्छे इनके जीवन में आते हैं। तो थर्ड हाउस में बैठे हुए जुपिटर की 2-3 मेन जो है बातें वो हम लोग पॉइंट करेंगे। एक, ऐसे लोगों को कम्युनिकेशन डिपेंडेंट कैरियर चूज़ करना चाहिए। ऐसे लोगों की जीवन में भ्रमण बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोगों की रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं। और 11th हाउस में दृष्टि आने के कारण ऐसे लोगों की जो गेन है, जो इनकम है, आय है, सक्सेस है, वो भी दिन ब दिन बढ़ता रहता है। बस ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वही आपका नेटवर्क बनाएगा और जिसके कारण आपकी जीवन में सफलता आता रहेगा। अब बात करते हैं 4th हाउस में गुरु होने का क्या क्या फ़ायदा मिलता है। 4थे घर के गुरु का मतलब घर बैठे जन्नत, घर में रहेंगे तो आपको जन्नत का फीलिंग आएगा। अगर आपके 4th हाउस में गुरु है तो आपको दिल एक समंदर की तरह भरा होगा। बहुत बड़े दिल होते हैं जिनके 4th हाउस में जुपिटर हो। माँ के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता है ऐसे लोगों में। घर का माहौल चाहे पैसा कम हो या ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा ही एक आरामदायक या आश्रम की तरह जो पॉजिटिव वाइब निकलते हैं ना, आश्रम में जाए, मंदिर में जाए तो एक पॉजिटिव, ये जो हम लोग जाते हैं एक पॉजिटिव वाइब निकलता है वहाँ से। इन लोगों के घर से भी उसी तरीके का आपको एक वाइब मिलेगा। चाहे बाहर के कोई जाए उनको भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलते हैं ऐसे लोगों में जिनके 4th हाउस में जुपिटर हो। व्यक्ति को बड़ा गाड़ी और बड़ा घर मिलता है, व्यक्ति को बड़ा घर भी मिलता है, बड़ा गाड़ी भी मिलता है अगर इनकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि जुपिटर एक प्लैनेट है जो जिस घर में बैठ जाए उस घर की घटनाओं को एक्सपेंड करते हैं, उसको बढ़ाता है। 4th हाउस घर का प्लैनेट है, 4th हाउस गाड़ी का प्लैनेट है, तो इसके कारण इन लोगों के घर जो है वो बड़े होते हैं, गाड़ी भी बड़े ही लेते हैं। तो ये इनमें इंडिकेशन देखा जाता है। इंट्यूशन पावर इनके बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। गट फीलिंग जिसे हम लोग कहते हैं वो इनके ज़बरदस्त रहते हैं। आपको पहले से ही एहसास हो जाता है कि क्या सही होने वाला है या क्या गलत होने वाला है। ये आप में एक पावर होगा। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं क्योंकि आप सबके भला सोचते हैं ना। 4th हाउस में रहने वाला जुपिटर हर कोई किसी के भला ही सोचते हैं, भला एडवाइस करते हैं, लोगों का मदद भी करते हैं। वही इनके लिए क्या होता है, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है क्योंकि लोग इनका फ़ायदा उठा ले जाएगा कभी कभी, ठीक है। जिसके कारण ये क्या होते हैं, कभी कभी ये अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से डिटैच हो जाते हैं या डिटैच महसूस करते हैं। क्योंकि लोग जब भी इनके पास आते हैं, चाहे उनका रिलेटिव हो, दोस्त हो, सब तभी आते हैं जब उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े।
तो जब इंसान देते देते एक टाइम में थक के सोचने लगता है कि क्या मैं सिर्फ इसीलिए हूँ, इसलिए वो क्या होते हैं, कभी कभी ये लोग अपने ही परिवार वर्गों से डिटैच फील करते हैं, जैसे कि किसी और दुनिया में ये है। अब दृष्टि का इफेक्ट क्या है? 5वीं दृष्टि 8वें घर में, 7वें दृष्टि 10वें घर में और 9वीं दृष्टि 12वें घर में आते हैं। 8वें घर में दृष्टि आना मतलब ऑकल्ट साइंस और एस्ट्रोलॉजी या तंत्र विज्ञान, ये सब कुछ में इन लोगों की काफ़ी नॉलेज रहते हैं। मेडिटेशन भी ऐसे लोग अच्छे कर सकते हैं। कभी भी जीवन में बड़े एक्सीडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि 8वें घर एक्सीडेंट का घर है ना, तो यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि पड़ा, अमृत आया, तो कभी भी ऐसे लोगों के जीवन में, चाहे वो दूसरे प्लैनेट के कारण अगर आपके हॉरोस्कोप में 8वें घर में एक्सीडेंट का जोग भी बना रहा है, तो भी ये उसे छोटा कर देगा, तो बड़े एक्सीडेंट होने से बचाता है। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस में डीप रिसर्च कर सकते हैं, डीप इंटरेस्ट रहता है ऐसे लोगों में। 10th हाउस में दृष्टि आ जाए, 7वीं दृष्टि, तो जिनके कारण क्या होता है कि वर्क प्लेस में इन लोगों की काफ़ी रिस्पेक्ट होता है, बड़ी पोजीशन मिलते हैं, इनको मानते हैं लीडर की तरह कर्म स्थान में। 12वें घर में अगर इनके दृष्टि आ गया, 9वीं दृष्टि 12वें घर में आ रहा है इनका, तो जिसके कारण 12वें घर क्या है, स्पिरिचुअल का भी घर है, मोक्ष का घर है, तो स्पिरिचुअल लिबरेशन रहता है ऐसे लोगों में, मोक्ष की तरफ इनका झुकाव रहता है। इन लोग अगर हॉस्पिटल में कभी एडमिट भी हो जाते हैं बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, तो बहुत जल्दी क्विक रिकवर भी कर लेते हैं, क्योंकि 12वें घर जो है हॉस्पिटल के घर है। ऐसे लोगों की कभी जेल यात्रा नहीं होती है। तो ये सब कुछ हम लोग पॉजिटिव देखते हैं जो 4th हाउस में जिनका जुपिटर बैठा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे 5वें घर में अगर आपका बृहस्पति जुपिटर जो बुद्धि स्थान है, संतान के स्थान में, वहाँ पे अगर बैठा हो तो आपके लिए क्या रिजल्ट देगा। पूर्व पुण्य का घर कहा जाता है 5th हाउस को, इस बारे में ध्यान रखिएगा। और 5th हाउस क्या है? पूर्व पुण्य, मतलब पिछले जन्म में जो भी आपने पुण्य का काम किया है वो घर कौन सा है? 5th हाउस। वहाँ पे कौन बैठा हुआ है? ज्ञान का देवता। तो 5th हाउस का गुरु आपको बनाता है एक नेचुरल मास्टरमाइंड और डीप थिंकर। आप में थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इंटेलिजेंट एंड एजुकेशन इन लोगों के लिए जो है मेन होता है कि इंटेलिजेंट ऐसे लोग होते हैं और एजुकेशन भी ऐसे लोगों की बहुत बढ़िया होता है। आपकी लर्निंग पावर कमाल की होते हैं। आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी लीजिए, स्टॉक मार्केट ले लीजिए, रॉकेट साइंस ले लीजिए, अभी एआई कोडिंग वगैरह, ये सब जो सारे ये सब जटिल से जटिल प्रक्रिया है, जो भी सारे कॉम्प्लेक्स पढ़ाई है, ये इन लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ये होते हैं इन लोगों के मेन खासियत। इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन, आपकी लर्निंग पावर कमाल के होते हैं। आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों, चाहे वो स्टॉक मार्केट के चार्ट पैटर्न हो, एस्ट्रोलॉजी हो, फाइनेंस हो, रॉकेट साइंस हो, कोडिंग हो, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ले लीजिए जिसे समझना बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो ये लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ऐसे लोग अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग नहीं, मैं गैम्बलिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग, लॉन्ग टाइम जो ट्रेडिंग होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। अगर ये गैम्बलिंग नहीं करते हैं स्टॉक मार्केट में तो बहुत बढ़िया सक्सेस अचीव करते हैं ऐसे लोग स्टॉक मार्केट से। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो चार्ट पैटर्न है वो ये बहुत आसानी से पढ़ पाते हैं, जिनके कारण ये स्टॉक मार्केट से भी बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। लेकिन अगर गैम्बलिंग की तरह ले लेते हैं, ठीक है, तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के, क्योंकि जुपिटर जो है, गुरु जो है, वो कभी भी गैम्बलिंग में आपका हेल्प नहीं करेगा। संतान, आपके संतान भाग्य बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जुपिटर मेल प्लैनेट है तो पहला संतान आपका पुत्र होता है। दूसरी चीज़ है आप लोगों का संतान जो ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा संतान होते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर एक्सपैंड करते हैं, हम लोग जानते हैं, तो बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसे इन लोगों के बच्चे में मोटापे की शिकायत भी देखा जाता है, ठीक है, उस चीज़ से इनको थोड़ा ठीक रखना है अपने बच्चों को। और इनके बच्चे जो है काफ़ी आज्ञाकारी और संस्कारी होते हैं। 5th हाउस में रहने वाला जुपिटर या दृष्टि आ जाए 5th हाउस में जुपिटर की, तो उनके बच्चे आज्ञाकारी होंगे, संस्कारी होंगे, ठीक है। ऐसे जो बच्चे 5th हाउस में जुपिटर अगर आपके है और आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके बाद आपके जो भाग्य है उसमें भी पॉजिटिव बदलाव देखा जाता है। अब दृष्टि के क्या इफेक्ट आ जाएगी यहाँ पे जो 5th हाउस की जो दृष्टि है वो आपके 9वें घर में पड़ते हैं। 7th हाउस की जो दृष्टि है वो 11वें घर में पड़ते हैं, और लग्न में आपका 9th हाउस का दृष्टि पड़ता है।
नवी दृष्टि जो है वो लग्न में पड़ता है, जिसके कारण 9th हाउस में दृष्टि पड़ने के कारण हायर एजुकेशन, विदेश भ्रमण, भाग्य में उन्नति, ये सब कुछ देता है जुपिटर। जुपिटर 11th हाउस में दृष्टि देने के कारण रेगुलर जो इनकम है आप में उसमें बढ़ोतरी होती है, गेन अच्छे मिलते हैं, आय आपके दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। सुपर फास्ट नहीं होता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका इनकम और जो आय है वो धीरे धीरे करके जुपिटर बढ़ाता रहता है 11th हाउस में दृष्टि देने के कारण। और लग्न में दृष्टि डालने के कारण आपका पर्सनैलिटी काफ़ी नोबल होता है, आप ज्ञानी दिखते हैं, लोग आपसे सलाह मशवरा भी करने आते हैं। तो ये हो गया 5वें घर में जुपिटर रहने का क्या क्या हम लोग को फ़ायदा मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं 6th हाउस की जुपिटर। छठे खाने में अगर आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर बैठा हुआ है तो ये घर होता है शत्रु और रोग का, द अल्केमिस्ट। तो यहाँ पे रहने वाला जुपिटर छठे घर के जो होता है वो बीमारी के घर, कर्ज का घर, दुश्मनों का घर। लेकिन जब यहाँ पे गुरु आते हैं तो ये आपके दुश्मनों को भी आपको शिष्य बना या स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि बना देता है। मतलब आप में इतना ऑरा होता है, कोई आपसे दुश्मनी भी कर ले और आपके सानिध्य में आ जाए तो आपका शिष्य भी बन जाता है। तो ये क्वालिटी रहता है 6th हाउस में रहने वाले जुपिटर के कारण। तो ये एक चीज़ हमें देखा। ऑब्स्टेकल भी बहुत सारे हैं 6th हाउस में जुपिटर, बहुत सारे फ़ायदे के साथ साथ बहुत सारा हम लोग ऑब्स्टेकल भी देखते हैं इसमें। इसे करीब करीब हंसा जो कह सकते हैं, ठीक है। जुपिटर 6th हाउस में है तो जिसके कारण ये हंसा जो कि एक रूप है। अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो तो आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। अगर कोई कोर्ट केस का विवाद हो तो इनमें जीत ही आपका भी होगा। तो इस तरीके का आप जो है शत्रु के ऊपर विजय पा सकते हैं जुपिटर 6th हाउस में होने के कारण। हेल्थ कंडीशन को थोड़ा आपको ख्याल रखना होता है क्योंकि जुपिटर एक्सपेंड करता है तो आप लोगों को डायबिटिक होना, मोटापे की बीमारी होना, ये सब का, लीवर में प्रॉब्लम आ जाना क्योंकि जुपिटर की बीमारी लीवर से होती है, कोलेस्ट्रॉल आ जाना, फैट से जुड़ी हुई सारी बीमारी का खतरा रहता है आपको। और अगर बीमारी हो जाए तो उसे भी जुपिटर एक्सपैंड करता है, मतलब बढ़ाता है। तो 6th हाउस में रहने वाले जुपिटर होने के मेन जो खतरा होता है वो हेल्थ की तरफ होता है। 6th हाउस नौकरी की भी जगह है, आप दूसरों का दुख दूर करने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस तरीके का नोबेल अगर कोई काम करते हैं, जॉब या प्रोफेशन में जाते हैं, NGO का जॉब कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं, आप हीलर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये सब कुछ जो नौकरी या अगर प्रोफेशन में जाते हैं इस तरीके का प्रोफेशन में तो आपको अच्छा सक्सेस मिलता है। आपको हमेशा याद में रखना चाहिए 6th हाउस का जुपिटर अगर आपका है तो आपको नोबेल प्रोफेशन में जिससे दूसरों को मदद मिले इस तरीके का प्रोफेशन में ही सक्सेस मिलेगा। और ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं कि एक संस्थान में लंबे समय तक नौकरी करते हैं, परमानेंट काम जिसे हम लोग कहते हैं, उस तरीके का काम ये लोग करते हैं। दृष्टि का क्या इफेक्ट आता है? आपके 5वीं दृष्टि कहाँ पे जाते हैं? 10वें घर में, 7वीं दृष्टि 12वें घर में और 9वीं दृष्टि जो है वो 2nd हाउस में जाता है। 10th हाउस में आपका 5वीं दृष्टि जाने के कारण आपका कैरियर में प्रोग्रेस में कोई बाधा नहीं आता है, आप स्मूथली अपने कैरियर में प्रोग्रेस करते रहते हैं। 12वें घर में दृष्टि पड़ने के कारण इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टूर एंड ट्रैवल, ठीक है, ये सब कुछ होता है। लेकिन 12वीं घर में दृष्टि होने का और एक बेनिफिट भी है कि क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको हेल्थ में अगर नेगेटिविटी ज़्यादा दे रहा है जिसके कारण आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो ही जुपिटर अपने दृष्टि के कारण आपकी जो सेहत है हॉस्पिटल में जाने के बाद सुधार भी करेगा। इस बात का ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर तभी आपका मदद करेगा हेल्थ में जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है 12वें घर में है और जुपिटर की दृष्टि में अमृत रहता है। और दूसरी घर में जो दृष्टि दे रहा है 9th दृष्टि, जुपिटर की जो 9th दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, वो 2nd घर में पड़ने के कारण आप लोग काफ़ी धन जमा कर पाते हैं अपने जीवन में, ठीक है। आप लोगों की वाणी भी बहुत अच्छे होते हैं, लोग आपका सुनते हैं, मधुर वाणी होते हैं। तो ये हो गया आपका 6th हाउस का जुपिटर से हम लोगों को क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपके जन्म कुंडली में खाना 7 में अगर जुपिटर या देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है, 7वें घर होते हैं मैरिज का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का। 7th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना देता है।
आपकी लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आने के बाद, या कह सकते हैं कि शादी के बाद भाग्य का उदय होता है, लक एनहेंसमेंट होता है ऐसे लोगों का। ठीक है, ये आपके लिए सीक्रेट है। तो 7th हाउस में जिनके भी जुपिटर है उनके शादी के बाद भाग्योदय ज़रूर होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ऐसे लोग अगर अपने पार्टनर जो होते हैं ऐसे लोगों की, वो काफ़ी वाइज होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, मैच्योर होते हैं। हो सकता है कि दिखने में बहुत ज़्यादा ग्लैमरस ना हो क्योंकि वो वेनस का सुंदरता है, लेकिन देव जैसे या देवी जैसी सुंदरता इनमें रहता है। ग्लैमर वाली सुंदरता नहीं, लेकिन देवता वाली या कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक जो सुंदरता होता है उस तरीके का सुंदरता होते हैं ऐसे लोगों की पार्टनर में। और इनके जो कैरेक्टर है, इनके पार्टनर के जो कैरेक्टर है पूरे प्योर, आप कह सकते हैं कि प्योर सोल है इन लोगों के पार्टनर। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं अपने शादी के बाद भी, और जो इनके शादी के द्वारा जो इनको पार्टनर मिल रहा है उसके कारण भी। और इन्हीं के पार्टनर जो होते हैं हमेशा जब भी ये कोई मुश्किल में आ जाएंगे तो उनके पार्टनर ही वो उस मुश्किल से निकालेंगे। बिजनेस भी ऐसे लोगों में अच्छे होते हैं अगर आप वो बिज़नेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं। पब्लिक में आपका इमेज जो है वो ट्रस्टवर्दी इंसान के होते हैं। पार्टनरशिप तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है ही अगर आप ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, अगर आप खुद ट्रांसपेरेंट हो तो आपके पार्टनरशिप बिजनेस में आपको हमेशा ही फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर मिलेगा वो भी नोबल कैरेक्टर के ही मिलेगा आपको। एक बात ध्यान में रखना होता है, 7th हाउस जुपिटर होने के कारण इसकी सप्तम दृष्टि जो डायरेक्ट लग्न के ऊपर पड़ते हैं, तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे बैठे हुए जुपिटर को दिया तले अंधेरा भी कहा जाता है, जिसके कारण क्या होता है कभी कभी ऐसे लोगों की मैरिज डिले हो जाता है। बस यही एक प्रॉब्लम रहता है 7th हाउस में जुपिटर शादी के बारे में, कि ऐसे लोगों की जो शादी है वो थोड़ी डिले हो जाता है। और पार्टनर में थोड़ा ईगो क्लैश देखा जाता है दोनों पार्टनर में ही, क्योंकि खुद ही मतलब हर एक दोनों जो पार्टनर होते हैं वो अपने आप को सही मानते हैं किसी भी एक मुद्दे में। तो ऐसे लोगों को आर्गूमेंट से बचना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो आपकी वाइफ हो या बिजनेस पार्टनर हो। जब भी आपके 7वें घर में जन्म कुंडली में जुपिटर बैठा हो तो दृष्टि का क्या इफेक्ट आता है। डायरेक्ट लग्न पे आपका दृष्टि आ रहा है जिसके कारण आप हमेशा सफल रहते हैं, 7वीं जो दृष्टि है। उसके बाद आपका 11th हाउस में दृष्टि आता है जिससे आपका इनकम बढ़ता है, आपका इनकम बढ़ेगा, गेन होता रहेगा, सक्सेस मिलता रहेगा। 3rd हाउस में आपकी आ रहा है जिससे आपका कम्युनिकेशन पावर में बढ़ोतरी होगी, आपकी स्किल में बढ़ोतरी होगी। तो 3 जो घर है 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस में आपका जुपिटर का दृष्टि आ रहा है, जिसके कारण इस सारे घर में भी आपको बेनिफिट दिखने को मिलेगा। और इसे सारे घर में अगर कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है प्लैनेट्स का तो उसकी प्रभाव को भी कम करता है। 8वें घर में रहने वाले जुपिटर, 8वें घर जो होते हैं लॉन्ग नॉलेज का घर होता है, सीक्रेट नॉलेज का घर होता है, लॉन्जिविटी का घर होता है, सडन जीवन में कुछ हो जाए एक्सीडेंट या गेन उसका घर होता है। तो मिस्टिक हाउस भी कहा जाता है 8th हाउस को। 8th हाउस में रहने वाले जुपिटर सबसे रहस्यमय घर है। 8th हाउस सबसे रहस्यमय घर है। अगर यहाँ गुरु बैठे हैं तो आप एक आम इंसान नहीं है, आपके पास हिडन ऑकल्ट यूनिवर्स का सीक्रेट को जानने का पावर है आप में। अगर आपके 8वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है तो ये एक पावर आप में काफ़ी हाई रहेगा। ऑकल्ट रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरोट, मेडिटेशन, ठीक है, या तंत्र, इन सभी में अगर आप रिसर्च करते हैं तो बहुत अच्छे सक्सेस आपको मिलता है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ बना देता है 8वें घर में रहने वाले जुपिटर। आपको आने वाले संकट को पहले से ही पता चल जाता है, चाहे अपने लिए हो या किसी दूसरे के लिए हो। सडन वेल्थ ऐसे लोगों में गेन होता है क्योंकि 8वें घर सडन चीज़ों का भी घर है। सडन वेल्थ कैसे आ सकता है, लॉटरी से आ सकता है, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, जैकपॉट लग जाना की तरह होता है। किसी ना किसी तरीके से सडन वेल्थ ऐसे लोगों की जीवन में ज़रूर आती है। ठीक है, ये गुरु के 8वें घर में गुरु होने का ही निशानी है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ऐसे लोगों में, लाइफ में बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं ऐसे जीवन में। इन लोगों के जीवन में बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हर एक बड़े संकट के बाद आप एक नया और बेहतर जन्म कह सकते हैं, स्पिरिचुअल रीबार्थ आपका होता है। दृष्टि का क्या इफेक्ट आता है, 12वें घर में दृष्टि आती है, दूसरे घर में दृष्टि आते हैं और चौथे घर में आपका दृष्टि पड़ते हैं। 12वें घर में दृष्टि के कारण डीप मेडिटेशन में नॉलेज रहती है,
आपकी फॉरेन टूर एंड ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी में आपको सक्सेस मिलता है। सेकंड घर में आपका दृष्टि पड़ने के कारण आपकी वेल्थ सेफ्टी रहती है, आप काफ़ी पैसे बना लेते हैं, आपके वाणी मधुर होते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। चौथे घर में आपका जुपिटर आने के कारण आप घर से बाहर अगर जाते हैं तो सक्सेस मिलता है काफ़ी। ठीक है, घर में आपका पीस रहता है, आप सुकून भरे जीवन जीते हैं अपनी ही घर में बहुत ज़्यादा परेशानी, झगड़ा या इरिटेशन आपको फील नहीं होता है। घर 9th, भाग्य और धर्मा, इसका हाउस क्या है? 9th हाउस। तो जिनके भी जुपिटर 9th हाउस में नवम घर में बैठा हुआ है तो उनके साथ जीवन में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। 9th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर, 9th हाउस का गुरु का अपना घर है। ठीक है, 9th हाउस जो होते हैं और जुपिटर का अपना ही घर है हॉरोस्कोप में। यहाँ गुरु का होना का मतलब है आप पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा बड़े पुण्य किए थे जिनके कारण आप गॉड का फेवरेट चाइल्ड है, इसलिए जुपिटर आपके नवम हाउस में बैठा हुआ है। लक और फॉर्चून आपके लिए हमेशा ही अपना दरवाज़ा खोल के रखता है। आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता रहेगा। जब सभी दरवाजे बंद होंगे तब ऊपर वाला आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल देगा। आपके फादर आपके पहले मेंटर होते हैं, मतलब जो भी आप सीखते हैं जीवन में वो आपके फादर के ज़रिए होता है। आपके कोई बड़े संत मिल जाएगा आपको जीवन में, कोई बड़े गुरु मिल जाएगा आपको, कोई आपको बहुत अच्छे टीचर मिल जाएगा आपको जीवन में, और उनके आशीर्वाद भी आपके ऊपर भरपूर रहेगा। तो समझ रहे हैं 9th हाउस में जुपिटर होना कितना पॉजिटिव होता है। एक तो पिता ही जो है पहला मेंटर होते हैं, उसके बाद साधु बोलिए, गुरु बोलिए, टीचर बोलिए, उनका आशीर्वाद आपको आसानी से मिल जाता है और उनका हमेशा ही आपके ऊपर आशीर्वाद और ज्ञान रहता है। आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भी जा सकते हैं, उसका भी एक जोग बनाता है जुपिटर 9th हाउस में बैठा हो। तो एक ही छोटा सा आपका जो यहाँ पे कॉशस है यहाँ पे रहने वाला जुपिटर का, क्योंकि लॉकअप का साथ देता है। कभी कभी इंसान डॉगमेटिक नेचर के बन जाते हैं, मतलब अपने ही धर्म के विचार को अपने सबसे ऊपर मानना। मतलब ऐसे लोग अगर धार्मिक होते हैं या फिर धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं तो सिर्फ अपने ही धर्म के विचार को सबसे ऊपर रखते हैं, बाकी धर्म या बाकी कोई विचार हो धर्म को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ विचार की ही मान्यता करते हैं, दूसरे कोई भी विचार को ये मानते नहीं, ना ही उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। जो अपने धर्म में जो अपना विचार है उसी को ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही एक नेगेटिविटी इनमें देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होने से आपको बचना पड़ेगा। दृष्टि का क्या इफेक्ट आएगा? लग्न में आपको दृष्टि आता है, 3rd हाउस में दृष्टि पड़ता है और 5th हाउस में दृष्टि पड़ता है। 5वीं दृष्टि जो है वो लग्न के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण नोबल कैरेक्टर, आप थॉट जो है प्योर होता है। आपको देखने में देव पुरुष जैसे आपकी जो बनावट होते हैं देखने में उस तरीके का आप दिखते हैं। 3rd हाउस में होने के कारण पावरफुल कम्युनिकेशन है आपका। आप किसी से भी बात करें, कोई भी सब्जेक्ट में बात करें, आपको ज्ञानी जैसे ही फील करेंगे। आपका शॉर्ट डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है। आप अपने भाई बहन के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। 5th हाउस में दृष्टि आने के कारण आप ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट होते हैं, संस्कारी रहते हैं आप, और जो भी सारे कॉम्प्लेक्स, हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होता है। अब बहुत आसानी से बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से आप लोग समझ पाते हैं। अब हम बात करेंगे 10th हाउस का। अगर जुपिटर आपके 10वें खाने जन्म कुंडली में बैठा हुआ है तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। ये जहाँ जब भी 10th हाउस में जुपिटर आ जाए, आप अपने वर्क प्लेस पर एक लीडर या गाइड की तरह देखे जाते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ जुपिटर आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जो कर्म स्थान में, चाहे वर्क प्लेस आप नौकरी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप पर्सनल कोई काम कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, आपको एक गाइड की तरह ही लोग देखेंगे और लीडर की तरह देखेंगे। 10th हाउस का गुरु कैरियर में पैसा दे या ना दे, पर इज्जत और स्टेटस इतना देगा कि लोग सलाम करेंगे। और ऐसे लोग मल्टीनेशनल अगर नौकरी करते हैं ना, तो मल्टीनेशनल कंपनी में भी ऐसे लोगों को काम मिलता है 100%। ठीक है, 10th हाउस में बैठा जुपिटर मल्टीनेशनल, क्योंकि विदेश से जोग बनाता है तो मल्टीनेशनल कंपनी में भी ऐसे लोग काम करते हैं। और क्या चीज़ होते हैं, प्रोफेशन कैसे, ये क्या क्या प्रोफेशन होना चाहिए अगर 10th हाउस में है, क्योंकि 10th हाउस कर्म का ही स्थान है। ऐसे लोग टीचिंग में, जुडिशियरी में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सारे काम है, रोल्स है, उसमें बहुत सक्सेसफुल होते हैं।
आपका काम सोसाइटी के भले के लिए होता है। जो भी सारे काम है, जो मैंने कहा, टीचिंग, जुडिशियरी, फाइनेंस, बैंकिंग, एस्ट्रोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे क्या काम है, ये सोसाइटी के भले के लिए होते हैं। तो इस तरीके का काम में ऐसे लोगों को बहुत अच्छे सक्सेस मिलते हैं। एथिकल वर्किंग होते हैं ऐसे, आप कभी भी गलत तरीके से पैसे कमाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप किसी गलत स्कैम में फंस भी जाते हैं, फंसने लगते हैं, तो आपका ज़मीर आपको रोक देगा और आप फंसेंगे नहीं। देखिएगा, जिनके भी 10th हाउस में जुपिटर है, ऐसे इनके मौके जीवन में बार बार आते हैं और ऐसे लोग उस जगह से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑफर भी आते हैं, लेकिन ये लोग उसे ठुकरा देंगे। क्यों? क्योंकि उनका ज़मीर इनको नहीं ना करेगा कि नहीं, मत जाओ वहाँ पे, जाके आपको गलत काम करना पड़ सकता है, गलत तरीक़े से इनकम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो 10th हाउस में जुपिटर आपको ये कॉन्शसनेस देता है कि आप किसी गलत तरीके से ऐसे काम ना करें जिससे गलत तरीके को अपनाना पड़े। स्लो एक्सपेंशन भी देता है यहाँ पर गुरु। ग्रोथ जो है स्लो और स्टेडी देता है, मतलब आपको सडन ग्रोथ नहीं मिलता है। 10th हाउस में जुपिटर आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो और स्टेडी देगा। शुरुआत के जीवन में ग्रोथ न मिले या ना मिले, 35-40 के बाद, उम्र पार होने के बाद ऊंचे पद इन लोगों को मिल जाता है, अथॉरिटी इनको मिल जाता है धीरे धीरे करके। दृष्टि का क्या इफेक्ट आता है? इनका जो दृष्टि है 2nd हाउस में आता है, 4th हाउस में आता है और 6th हाउस में आता है। तो 2nd हाउस में जब दृष्टि आ रहा है आपके, 5वीं दृष्टि, तो आपके वेल्थ आप अच्छी बनाते हैं, संपत्ति पैसा आप अच्छे बना लेते हैं, आपकी वाणी भी काफ़ी मधुर होते हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। 4थे घर में अगर दृष्टि आ रहा है तो आपको घर में आपको रहना पसंद होता है। देखिए, आप घर में रहना पसंद करेंगे, आप बहुत बाहर बहुत ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक हैप्पीनेस आप में ज़्यादा है। 6th हाउस में आपका जो दृष्टि पड़ने के कारण आप बड़े बीमारी में नहीं आते। बीमारी आए, कितनी बड़ी बीमारी आए, बहुत जल्दी आप रिकवर कर लेते हैं। आपके ऊपर लोन चढ़ जाए, आप लोग उसे क्लियर कर पाते हैं। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो ये होते हैं 10th हाउस में उन्हें रहने वाला या बैठे हुए जुपिटर का रिजल्ट। अब हम लोग बात करेंगे 11th हाउस, गेन एंड नेटवर्किंग। ये जो 11th हाउस है, ये गेन की घर है, आय की घर है, लाभ की घर है, सक्सेस की घर है, नेटवर्किंग की घर है, विश फुलफिलर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं कि विश फुलफिलर का घर है। यहाँ पे 11th हाउस जो होता है वो इच्छा पूर्ति, हम कहते हैं ना लाइफ लाइन की, जो एंजल लाइन को देख के कि इच्छा पूर्ति लाइन है, तो 11th हाउस में जुपिटर भी इच्छा पूर्ति प्लानेट है। 11th हाउस में अगर किसी की जुपिटर बैठा हुआ है तो बड़े से बड़े डिज़ायर इनका पूरा हो जाता है। जो भी इच्छा ये करते हैं जीवन में, कभी ना कभी ज़रूर इनकी पूरी होगी। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानी आए, जो भी इनका इच्छा है वो जीवन में एक बार ना एक बार ज़रूर पूरा होगा। इनकम क्या और प्रॉफिट क्या? क्यों 11th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर? इनकम, क्योंकि 11th हाउस इनकम और प्रॉफिट का ही घर है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं, ऐसे बन जाते हैं ऐसे लोगों में। ऐसे लोग कंसल्टेंसी कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क का भी घर है 11th हाउस, तो नेटवर्क के ज़रिए जो सारे बिजनेस है उसमें भी ऐसे लोग बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। बड़े भाई और बहनों जो होते हैं, बड़े लोग या बड़े सोसाइटी, हाई सोसाइटी, मतलब बड़े भाई बड़े बहन, हाई सोसाइटी में रहने वाले बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो भी हमेशा आपको सपोर्ट करता रहता है, या उनका आपका सपोर्ट मिलता रहता है। 11th हाउस में रहने वाला जुपिटर इतने सारे बेनिफिट आपको देते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरियर, प्रॉफिट या इनकम के द्वारा। सोशल सर्कल क्या है आपका? आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत बड़ा और एडुकेटेड होता है। मतलब जो भी सारे आपके दोस्त रहेंगे वो बड़े, ज़्यादा तो रहेंगे ही, लेकिन वो हाईली एडुकेटेड लोग भी होते हैं। ठीक है, और लोग आपकी कंपनी, आपकी जो कंपनी है उसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब देते हैं। आपका जो वाइब है वो पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए जब भी कोई आप सक्सेसफुल इंसान के साथ मिलेंगे ना, वो लोग जो पॉजिटिव, मतलब बड़े जो लोग होते हैं, वो कभी भी ऐसे इंसान से बातें करना या मिलना पसंद नहीं करते हैं जिनके अंदर नेगेटिव वाइब हो। यहाँ का गुरु इंसान को मटेरियलिस्टिक से स्पिरिचुअल बनाता है। मतलब ऐसे इतना सक्सेस ये जीवन भर तक कर लेते हैं, बाद में चल के ये अपने सक्सेस को छोड़ के जो भी कमाया है वो क्या है, वो चैरिटी और सोशल वर्क में दान या उसका काम करने लगते हैं, उसको खर्चा करते हैं। ठीक है, दृष्टि का क्या इफेक्ट है? 3rd हाउस में दृष्टि पड़ता है तो आप वेल कम्युनिकेटर हो, आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत बढ़िया रहेगा। छोटे भाई उनकी आप मदद करेंगे,
डिसीजन मेकिंग स्किल आपका बहुत अच्छा रहेगा। 5th हाउस तो आपकी इंटेलिजेंस फिर से बहुत अच्छा हाई रहता है, आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी रहती है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आप बहुत आसानी से समझ लेते हैं। 7वें भाव में है तो पार्टनर का साथ मिलकर गेन भी आप करते हैं, चाहे कोई भी पार्टनर हो, शादी आपकी वाइफ हो या बिजनेस पार्टनर हो, और मैरिज लाइफ भी इन लोगों के काफ़ी अच्छे होते हैं। अब लास्ट हाउस जो है 12वें घर, मोक्ष और एक्सपेंडिचर के घर, वहाँ पे रहने वाला जुपिटर क्या फल देगा। 12वें घर यानी कौन सा घर? व्यय का घर, मोक्ष का घर। पर यहाँ पे 12वें घर में रहने वाला जुपिटर आपका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गार्जियन एंजल भी होता है, क्योंकि 12 हाउस स्पिरिचुअल का घर है, स्पिरिचुअलिटी के घर है। इस घर का गुरु को डिवाइन प्रोटेक्शन कहते हैं। ऐसे लोगों या इस घर के गुरु को क्या कहा जाता है? डिवाइन प्रोटेक्शन। जब आप पर कोई भी बड़ी मुसीबत आने वाली हो या आने वाला होता है, तब कोई अनजानी शक्ति आपको बचा लेता है, या कोई अनजान इंसान आपको मदद करता है। क्या अनजान जरिए से आपको मदद मिल जाता है। जैसे एक्सीडेंट होते होते बच गए, आपके ऊपर कोई कानूनी मुकदमा की पेशकश हो रहा है और कोई वकील बहुत बढ़िया आपको मिल गया, आपको फ्री में एडवाइस दे दिया कि आप ऐसे करो, ठीक है। ये जो अनजान मदद है, ये जो अनजान शक्ति के द्वारा मदद है, ये आपको हमेशा ही मिलता रहता है जब भी जीवन में कोई भी दिक्कत आए। एक्सपेंसेस और चैरिटी, ये आपके जो 12वें घर में एक्सपेंसेस की जगह पे जुपिटर बैठा हुआ है ना, तो मेन मुद्दा है आपका पैसा अच्छा जगह पे खर्चा होता है। तो जुपिटर यहाँ पे बैठे आपका खर्चा को भी एक्सपेंड करेगा, लेकिन जुपिटर है तो इसलिए वो एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा? अच्छी जगह पे होगा, अच्छे कामों पे होगा। क्या क्या हो सकता है वो अच्छे काम? आप चैरिटी में दे सकते हो, आप अपने भाई बहनों का मदद कर सकते हो, आप अपने दोस्तों का मदद कर सकते हो, जान पहचान वालों का मदद कर सकते हो, रिलीजियन के लिए आप कोई दान कर सकते हो, ठीक है। किसी का मेडिकल का हेल्प चाहिए आप करोगे, किसी की बच्चे के शादी होने के लिए हेल्प चाहिए आप ज़रूर करोगे, आपके कान में आते ही करोगे। सोशल मीडिया में किसी को हेल्प की ज़रूरत है, उसने वीडियो डाला है, आप देख के ही हेल्प करोगे। तो ये जो है एक्सपेंडिचर का आपका जो बहुत अच्छे एक्सपेंडिचर का आपका इंडिकेशन यहाँ से है 12वें घर से जुपिटर के, क्योंकि एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा और चैरिटी में देगा। मेडिटेशन आप अच्छे करते हो, आप बहुत ज़्यादा बढ़िया मेडिटेटर बन सकते हो, नाम भी हो सकता है मेडिटेटर टीचर की तरह भी आपका नाम हो सकता है। चाहे आनापानसति करो, शून्य ध्यान करो, विपासना करो, कुछ भी करो, अगर आप इसको सीरियसली प्रोफेशन में लेते हो मेडिटेटर की तरह, तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। तो 12 हाउस का जुपिटर इसके लिए, ये सारे प्रोफेशन के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है। आपको जो साक्षी भाव है ना, विटनेसिंग स्टेज जिसे कहते हैं, वो भी बहुत आसान हो जाता है आपके मिलने के लिए। अगर आप थोड़ी ही दिन मेडिटेशन करोगे, कुछ ही दिन मेडिटेशन करोगे, तो आपके साक्षी भाव का भी आपको जो है एहसास हो जाएगा। फॉरेन लैंड या आइसोलेशन, एकांत, आपकी ग्रोथ बेहतर होता है। मतलब फॉरेन लैंड में अगर जाके आप कामकाज कर रहे हो, मेडिटेटर टीचर बन के, बहुत सारे लोग हैं यहाँ से मेडिटेशन सीख के भी बाहर अमेरिका वगैरह जाके बहुत बड़े टीचर बन गए। तो उस तरीके का जो मेडिटेटर टीचर होते हैं, वो ये 12 हाउस में बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस अचीव कर लेते हैं। एकांत इनको बहुत अच्छा पसंद होता है। एकांत में बैठकर अगर कोई भी काम वो करता है तो उसमें भी इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल जाता है। 4th हाउस में दृष्टि आता है इनका, 6th हाउस में दृष्टि आता है और 8वें घर में दृष्टि आता है। 4th हाउस में दृष्टि के कारण 12 हाउस फॉरेन है। 12 हाउस क्या है? फॉरेन की जगह, जहाँ पे आपका जुपिटर बैठा हुआ, उसका दृष्टि कहाँ पे आ रहा है? पंचम दृष्टि 4th हाउस में, घर। तो ये आपको घर से दूर करता है, और उसके घर से दूर जाने के बाद आपको सारे सुख मिलता है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। जैसे कि पाम में हम कंफर्ट जोन की बात करते हैं, 12 हाउस में जुपिटर भी उसी तरीके का काम करेगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा सुख और सुविधाएं चाहिए तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। 6th हाउस में दृष्टि जाने के कारण क्या होगा? रोग और दुश्मनों को शांत करता है। आपका बीमारी होगा, ठीक हो जाएगा। आपका दुश्मन बनेगा, वो आपका बहुत जल्दी आपसे उनका सलाह हो जाएगा। 8वें घर में दृष्टि आ रहा है तो फिर से मेडिटेशन, ऑकल साइंस, इस सब में आप पारदर्शी बनेंगे। आपको सडन गेन या आय मिलता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जुपिटर के 12वें घर के प्रेडिक्शन देते हैं।
आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके जुपिटर कौन से खाने में है, और जैसा जैसे मैंने कहा आपके जीवन में वैसा वैसा कितना आपका हो रहा है। तो आज के लिए रखते हैं, शुक्रिया आप सभी का।